हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान का फादर उससे कहने लगता है कि वो कांग ऑफ कंट्री चला जाए और वहाँ पर जाकर जनरल वही से जाकर बात करे और उनको अपनी साइड कर ले और साथ ही में वहाँ पर जाकर फोर्थ लेवल की रूइन को ढूंढे। इसी के साथ ही या उसको एक टेक्निक प्रैक्टिस करने का फॉर्मूला दे देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लेवल की होती है। ये देखकर जोयान काफ़ी ज़्यादा ही मोटिवेटेड हो जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वे सभी लोग कांगलान कंट्री निकलने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। उसकी माँ उसको छोड़ नहीं रही होती और कह रही होती है जोयान अपना ध्यान रखना। इस पर वो उससे कहने लगता है ये तुमने कम से कम 100 बार कह दिया होगा मेरे से, अब चलो मैं चलता हूँ। इसी के साथ ही उसकी मदर उससे कहने लगती है याओ से याओ इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ये कुछ गलती करे तो उसको मेरी जगह पर डांटा। इस पर वो कहने लगती है ठीक है मैं इसको देख लूंगी। एम्परर भी गार्ड से कहने लगता है प्रिंस को अच्छी तरह से वहाँ पर ले जाना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पर वो कहने लगता है ठीक है एम्परर, मैं उसको अच्छी तरह से लेके जाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वे जाने के लिए तैयार हो ही रहे होते हैं तभी अचानक से यूसुबई आ जाती है और वो भागती हुई आ रही होती है। कुछ गार्ड उसको रोक लेते हैं पर एम्परर उसको आ जाने देता है। वो आते ही उसकी वहाँ से ग्रीट करने लगती है और कहने लगती है मुझे भी प्रिंस के साथ जाने दो, मैं भी अगर उनके साथ जाऊंगी तो मैं भी उनकी मदद कर सकती हूँ। इस पर उसकी माँ कहने लगती है ठीक है अगर तुम जाना चाहती हो तो, और उसके सिर पर हाथ फिरा देती है। जोयान कहने लगता है चलो चलते हैं। इसी के साथ ही वे सभी लोग रास्ते पर निकल चलते हैं। एक कैरेज के अंदर वे सभी लोग बैठे होते हैं। यूसी भाई काफ़ी ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील कर रही होती है। उसको देखते हुए याया उसको देख लेती है पर वो उसको देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और वापस से ऑकवर्ड फील करने लगती है। उन दोनों को ऐसा देखते हुए जोयान भी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है पर तभी वो बीच में बोलने लगता है रास्ता कुछ ज़्यादा ही बोरिंग सा लग रहा है, लगता है हमें कुछ करना चाहिए। इसी के साथ ही क्या तुरंत ही अपने पास से एक रुइन निकालते हुए उसके पास फेंक देती है और कहने लगती है अगर तुम्हारे पास इतना ही ज़्यादा समय है क्यों ना तुम इस रुइन को सॉल्व करो। इस पर वो उस रुइन को देखते हुए कहने लगता है ये रुइन तो कुछ ज़्यादा ही कठिन है, लगता है कुछ ज़्यादा ही समय लगने वाला है। उसको ऐसा करते हुए यूसुफ देख लेती है और काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है। उसको हंसता देखकर उसको भी और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है क्यों हंस रही हो ऐसे, चलो तुम भी लो। उसको भी एक ऋण पकड़ा देता है। उस ऋण को वो ले लेती है और कहने लगती है हाइनेस में ये नहीं ले सकती, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस है। इस पर वो कहने लगता है कोई नहीं तुम भी तो मार्डियंस के बाद अगले रिलीम में पहुंचने वाली हो, तुम्हें इस टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, तुम इसे रख सकती हो। इस पर वो कहने लगती है क्यों नहीं मैं रखती हूँ, अगर आपने ये मेरे को दी है तो मैं काफ़ी अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करूंगी। और जोयन अपनी टेक्निक को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। ये देखते हुए याया तुरंत ही टुनटुन को उसके ऊपर छोड़ देती है। टुनटुन काफ़ी गुस्से में उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। इस पर जोयन कह रहा होता है नहीं मैं करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। इसी के साथ ही वो पूरे रास्ते रूइंस को काटता रहता है और इधर ही भाई लगातार उस दी गई रूइन की टेक्निक को प्रैक्टिस करती रहती है और उनका सफ़र ऐसे ही चलते रहता है। और वे लोग रात में रुकते हुए वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। या उसी को ही देख रही होती है। जोयन जैसे ही अपनी रूइंस को काटता है और उसकी रूइंस को देखते हुए कहने लगते हैं ये क्या काटा है तुमने, और उसके एक थापड़ मार देती है। उनका पूरा रास्ता ऐसे ही चलता रहता है और वे कांगलान कंट्री के पास पहुंच चुके होते हैं और उससे थोड़ी दूरी वे लोग एक बार और कैंप लगा लेते हैं। जोयन और यूसुफ भाई लगातार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जोयन अपनी प्रैक्टिस खत्म कर देता है और उसके पास आ जाता है और वो यूसुफ को देख रहा होता है। लगता है ये कोई नेचरिंग लेवल में पहुंचने वाली है। इसकी सभी मार्डियन मिलने के बाद इंटरनल मार्डियन मिलेगी जिससे कि इसकी क्यू सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगी और इसी के साथ ही ये क्यू नेचुरल लेवल में पहुंच जाएगी। मैंने सुना है कि अगर लोगों की क्यू का कलर पर्पल कलर का होता है तो वो सेकंड रेट की होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि काफ़ी ग्रेड की होती है। वैसे ज़्यादातर लोग जो भी इस लेवल में ब्रेक थ्रू करते हैं वो काफ़ी तर बिल्कुल लो ग्रेड के होते हैं। अब ये नहीं पता कि यूसीबी कौन सी कैटेगरी में जाने वाली है। इसी के साथ ही यूसीबी लगातार कल्टीवेट करती रहती है और वो अचानक से कोई नेचरिंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाती है और उसकी स्पिरिचुअल ऑरा काफ़ी ज़ोर से निकलती है जिसकी वजह से वहाँ के घोड़े उड़ने लगते हैं। इसकी स्पिरिचुअल ऑरा देखते हुए प्रिंस जोयान कहने लगता है अरे ये तो पर्पल कलर की है, मैंने नहीं सोचा था यूसीबी इतनी ज़्यादा ऊपर वाली लेवल में होगी। इसी के साथ ही वो उसके पास पहुँच जाता है और उसकी ऑरा शांत हो जाती है और वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल देती है। उसके इस प्रभाव को देखते हुए सोच रहा होता है कोई नेचुरल एलिमेंट इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। इसी के साथ ही वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है। वो कह रही होती है पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पर कल्टीवेट कर रही थी और कोई नेचुरल एलिमेंट में पहुंची मेरी ऑरा अचानक से दो भागों में बट गई। ये सुनते हुए तुरंत ही या कहने लगती है रुको मैं देखती हूँ आखिर क्या है। उसके अंदर मार्डियंस में देखने लगती है। वो देखती है कि उसकी स्पिरिचुअल ऑरा दो जगह में बटी होती है जो कि एक दूसरे से टकराव खा रही होती है। उसकी ऑरा को देखने के बाद वो कहने लगती है लगता है तुम्हारे पास सिनिया मेंशन की ताकत है और तुम्हारे पास इसी की क्वी है। तुम्हें इन दोनों तरह की यूनियन क्वी को लगातार प्रैक्टिस करना होगा तो ही तुम्हें आगे जा सकती हो और काफ़ी बड़ी बन सकती हो। यूनियन क्वी काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी है और इसके लिए तुम्हें दोनों को प्रैक्टिस करने के लिए
एक फायर की और एक आइस की टेक्निक लेनी होगी। इसी के साथ ही जोयान तुरंत ही अपने पास से टेक्निक निकाल देता है जो कि उसकी रॉयल फैमिली की होती है। वो उसको तुरंत दे देता है। उसको देखते हुए वो कहने लगती है, हाइनेस मैं ये नहीं ले सकती, ये तो आपकी रॉयल फैमिली की है। इस पर वो कह रहा होता है, कोई बात नहीं, अपने पास रखो। और इसी के साथ ही वो अपने पास से आइस की टेक्निक निकालती है, उसको दे देती है और कह रही होती है, ये एक ग्रेड 5 की टेक्निक है। अगर तुम दोनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगी तो तुम आगे जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी कल्टीवेटर बनोगी, जो कि और तुम्हारी ये yin की काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है इसमें। इस पर वो दोनों को ही धन्यवाद करने लगती है। इसके बाद वे दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। जोयान उन दोनों को लगातार देख रहा होता है। यायो तुरंत ही उसकी तरफ घूमते हुए कहने लगती है, तुम क्या देख रहे हो, जाकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। इस पर वो कहने लगता है, हाँ जाता हूँ। इसी के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। उसको ऐसा करते हुए देखते हुए यूई हंसने लगती है। इसी के बाद वे सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और कांगला कंट्री की तरफ पहुंचने वाले होते हैं। तभी गार्ड कहने लगता है, हाइनेस हम पहुंचने वाले हैं, पर हमें लगता है जनरल भाई के पास हम सीधे नहीं जा पाएंगे, तो लगता है हमें मिलिट्री कैंप में रुकना होगा। इस पर जोयान कहने लगता है, ठीक है, अगर हम अभी सीधे ही जनरल भाई से नहीं मिल पाएंगे, चलो तो फिर हम लोग मिलिट्री कैंप ही चलते हैं। इसी के साथ ही वे लोग तुरंत ही मिलिट्री कैंप के पास पहुँच जाते हैं। आगे से एक लड़की घोड़े पर सवार होती हुई आ रही होती है। उसके पीछे काफ़ी सारे सैनिक चल रहे होते हैं। वो पहुंचते ही गेट पर कहने लगती है, कौन है, आखिर कौन अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तभी जोयान का जनरल आगे आ जाता है और उसके पास जाते हुए उसे ग्रीट करने लगता है और अपना नाम बताता है और कह रहा होता है, हम लोग कांगला कंट्री से आए हैं और ये हम कांगला कंट्री के किंग के हुक्म से आए हैं और मुझे लगता है कि तुम जनरल भाई की बेटी हो। इस पर वो कहने लगती है, अच्छा आप हैं। इसी के साथ ही वो उसको उतरने के बाद ग्रीट करती है और कहने लगती है, आप अंदर आ सकते हैं। तभी जनरल उसको जोयान से इंट्रोडक्शन कराने की कोशिश करता है और जोयान उस पालकी में से उतर रहा होता है और साथ ही में अपना हाथ यायो का हाथ पकड़ते हुए उसको उसमें से उतार रहा होता है और उसके पीछे पीछे यूसी भाई आ रही होती है। उसको देखते हुए लड़की सोचने लगती है, ये लड़का लगता है कोई रोमांटिक है। मैंने सुना था कि कांगलान कंट्री का प्रिंस एक तरह का बेस्ट है, पर ऐसा लगता तो नहीं, पर ये किसी और अनाड़ी प्रिंस की तरह ही है जो कि सिर्फ लड़कियों के पीछे पागल है। इसी के साथ ही उसकी तरफ मुंह फेर लेती है और सीधी चली जाती है। उसको ऐसा करते हुए देखकर जियान उसको ऐसा करते हुए सोच रहा होता है, क्या इस लड़की की मैंने झापड़ मार दिया क्या, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। इसी के साथ ही वे उसके पीछे अंदर जाने लगते हैं और पास में ही जियान गार्ड को देख रहा होता है जो कि अभ्यास करने लग रहे होते हैं। तभी सामने से उनके कुई वांग का बड़ा लड़का कुई हाव आ जाता है जो कि एक लड़की के साथ आगे आ रहा होता है। वो तुरंत ही लोगों के आगे रुक जाता है और उसके पास की लड़की कहने लगती है, सिस्टर कोई क्या ये कैपिटल जाओ से आए वाले गेस्ट हैं क्या। इस पर वो उससे कहने लगती है, हाँ ये वही है, ये कैपिटल जाओ के प्रिंस जोयान है। उसको देख के वो कहने लगती है, अच्छा तो ये जोयान है, अच्छा ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मैंने इनके बारे में बहुत सुना है। लगता है आप सफ़र करते हुए थक गए होंगे और आपके पास तो काफ़ी सारा है और आपके साथ तो काफ़ी सारी लड़कियाँ भी हैं। लगता है आपने ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। उसकी बात सुनते हुए लोग एकदम ही शांत पड़ जाते हैं। कोई वाव तुरंत ही आगे आ जाता है और कहने लगता है, अरे प्रिंस, मैं तुमसे बहुत समय से मिलना चाहता था। मैंने सुना कि मेरा एक छोटा भाई जो कि तुमसे अपना हाथ कटवा बैठा, लगता है वो किसी काम का नहीं है। इस पर प्रिंस अपना हाथ बढ़ा दिए उससे हाथ मिलाता है और कहने लगता है, हाँ मुझे माफ़ कर देना, मैंने भी नहीं सोचा था कि उसका हाथ कट जाएगा। इस पर वो कहने लगता है, हाँ चलो ऐसी कोई बात नहीं है, और इसी के साथ ही अपनी पावर को छोड़ देता है। उसकी पावर छोड़ते हुए वहाँ के पास पास की सभी धुंध उड़ जाती है। ये देखते हुए क्योंकि कहने लगती है कि आओ छोड़ दो, ये सब मत करो तुम यहाँ पर वो उसकी नहीं सुनता। और हाँ, हमने तुम्हारे यहाँ पर आने के लिए एक बैंक्वेट रखा है यहाँ पर, वहाँ पर तुम आ सकते हो और अच्छी तरह से आना। और मैं तुमको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। और उसके कान के पास जाकर कहने लगता है, ये कंट्री ब्लैक एम्बेसी के पास काफ़ी ज़्यादा पास में है, तो तुम यहाँ पर बच के रहना। एक कंट्री का प्रिंस मर जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। उसकी बात सुनते हुए इस पर जो है उससे कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं, क्योंकि वैसे भी अगर एक प्रिंस मर जाए तो काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता है और तुम भी थोड़ा सा संभाल के रहना, क्योंकि किसी छोटे से मैनर का एक छोटा प्रिंस मर जाए तो इतनी ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं होगी। उसकी बात सुनते हुए उसको गुस्सा आ जाता है और झटका मारते हुए वहाँ से चला जाता है। उन दोनों को मिलते हुए ऐसा देखते हुए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो सोच रही होती है कोई बड़ा हंगामा ना हो जाए। इधर कुया अपने वापस केबिन की तरफ पहुंच चुका होता है और वहाँ पर यिन मास्टर आ चुका होता है जो कि जाओ कंट्री से उसके लिए मैसेज लेके आया होता है और साथ में अपने एक आल्केमिस्ट को भी लेके आया होता है जो कि एक तरह का रूइन मास्टर होता है। वो उसके पास आ जाता है और कहने लगता है, फादर ने तुमको एक मैसेज दिया था और तुम्हारा वो काम हो चुका है और मैं सोचता हूँ कि तुम अपनी शक्ल कभी भी नहीं दिखाओगे क्योंकि फादर ने तुमको पहले ही अपनी फैमिली से निकाल दिया है, तो तुम दोबारा मत आना। इस पर वो कहने लगता है, यंग मास्टर मैं समझ गया, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अपना चेहरा दोबारा नहीं दिखाऊंगा और इसीलिए मैं अपने साथ इन मास्टर को ले आया हूँ। इसी के साथ ही वो इन मास्टर ग्रीट करने लगता है। इस पर वो कह रहा होता है, चलो हम आज रात में देखते हैं कि आखिर क्या होता है। आखिर मैं उस जियान के मुँह पर एक झापड़ जो मारना चाहता हूँ। और ये सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सैनिक लगातार अभ्यास कर रहे होते हैं। उन्हीं के पास में ही जुजियान का ग्रुप और उसके पास में सभी लोग बैठे होते हैं और
कुयाओ भी वहाँ पर आ चुका होता है और क्विंग भी वहाँ पर बैठी होती है। उन सभी सोल्जरों का मैच देख रहे होते हैं। क्विंग देखती है कि जोयन के पास दोनों लड़की है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। उसको देखते हुए वो कहने लगती है, प्रिंसेस लगता है। इस पर वो उससे कहने लगती है, लगता है प्रिंस जहाँ पर भी जाते हैं अपने साथ लड़कियाँ लेके जाते हैं। उसको ऐसा करते हुए देखकर युवई को ज़्यादा सहन नहीं होता। वो तुरंत ही टेबल पर हाथ मारते हुए उठ जाती है और कहने लगती है, तुम भी तो एक वुमेन, तुम भी तो एक लड़की हो, आखिर तुम बार बार से क्यों कहने लग रही होती हो। साथ में अपने क्वी पावर को भी छोड़ देती है। देखते हुए वो चौंक जाती है और कह रही होती है, ये देखते हुए वो चौंक जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़की क्वी नेचुरल एलिमेंट में है और इतनी ज़्यादा पावरफुल होते हुए भी आखिर ये प्रिंस का पीछा क्यों कर रही है, आखिर ऐसा है क्या प्रिंस में। इस पर वो खड़े होकर उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहने लगती है, लगता है मेरी आंखों ने अच्छी तरह से नहीं देखा, कृपया करके मुझे माफ़ कर दे। इस पर वो कुछ ज़्यादा नहीं कहती और वापस आकर बैठ जाती है क्वियाओ के पास के बाद। तभी क्वियाओ के पास बैठी हुई लड़की कहने लगती है, मैंने सुना है प्रिंस जॉन काफ़ी समय से जाओ कंट्री में रह रहे हैं और पहली बार ही बाहर निकल के आए हैं। तो मैं प्रिंस जाओ से पूछना चाहूँगी, हम लोगों ने काफ़ी देर से इन सैनिकों का मैच देख रहे हैं, तो तुम्हारे हिसाब से जाओ कंट्री के सैनिक ज़्यादा ताकतवर हैं या फिर कांगलन कंट्री के सैनिक ज़्यादातर बेहतर हैं। ये सवाल सुनते ही सभी लोग एकदम शांत से पड़ जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि जुयान क्या जवाब देने वाला है। और जुयान अपने मन में सोच रहा होता है, इस लड़की ने ऐसा सवाल पूछा है, अगर मैं अपने यहाँ के सैनिकों की तारीफ़ करता हूँ तो सामने वाले बुरा मान जाएंगे, अगर मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ तो मेरे सैनिक बुरा मान जाएंगे। कुछ देर सोचने का तो कहने लगता है, हमारी इस जगह के सभी सैनिक काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं और सभी ताकतवर हैं। मैं पहले सोचता था कि हमारे यहाँ के सैनिक ज़्यादा ताकतवर हैं, पर मैंने आज देखने के बाद लगता है कि जो मैं सोचता था वो गलत था और तुम सब लोगों ने अपनी कला दिखाते हुए मेरी आंखें खोल दी। तो मैं सोचता हूँ कि तुम भी बहुत ही अच्छे सैनिक हो और मुझे नहीं लगता कि सभी सैनिकों में कोई फ़र्क होना चाहिए, पर मैं ये सोचता हूँ कि सभी लोग मिलते हुए अपनी जगह की रक्षा करें और कंगला कंट्री के सैनिक इस बॉर्डर पर रहते हुए जाओ कंट्री की रक्षा करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सभी सैनिक अपनी जगह पर अच्छे हैं और इसी के साथ ही उन सभी को वाइन से ट्रीट करता है। ये सब देखते हुए सैनिकों में हल्ला मच जाता है और सभी लोग प्रिंस युआन की लगातार तारीफ करना शुरू कर देते हैं। ये सब देखते हुए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और क्वियाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। इसी के साथ ही वो खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, सभी लोग और ज़ोर से चिल्लाओ, प्रिंस युआन की जय, प्रिंस युआन की जय। और सभी लोग उसके साथ मिलते हुए प्रिंस युआन की जय करने लग रहे होते हैं। इधर प्रिंस युआन सोच रहा होता है, ये लड़का कुछ अच्छे काम में नहीं लगता, कुछ गलत करने वाला है ये। इसी के साथ ही वो सभी से कहने लगता है, जैसा कि हम सभी ने सैनिकों की एबिलिटी तो देख ही ली है, क्यों ना हम लोग जाओ कंट्री के प्रिंस की भी एबिलिटी देखें और हम देखें कि वो कैसा लड़ते हैं और वो भी अपना परफॉर्मेंस दिखाकर हम लोगों की आंखें सेक दें। उसकी बात सुनते ही सभी लोग कहने लगते हैं, हाँ प्रिंस युआन दिखाइए दिखाइए अपनी टेक्निक्स को दिखाइए, हम भी देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से लड़ते हैं। और सभी लोगों में हल्ला मच जाता है और वे भी सभी लोग शोर मचाने लगते हैं कि हाँ प्रिंस आइए आइए, आप भी अपनी टेक्निक्स को दिखाइए। और कोई और सभी लोगों को प्रोत्साहन कर रहा होता है कि हाँ प्रिंस को बुलाओ, प्रिंस को बुलाओ। पर प्रिंस समझ जाता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या करना चाह रहा था। तभी क्वियाओ कहने लगता है प्रिंस लड़ना नहीं चाहते। चलो कोई बात नहीं, प्रिंस नहीं लड़ना चाहेंगे हमसे, क्योंकि हम लोग वैसे भी छोटे लोग हैं, प्रिंस हमसे नहीं लड़ेंगे तो क्या हुआ। ये सुनते हुए यहाँ के सभी सैनिक प्रिंस को कुछ लोग घृणा की नज़रों से देखने लगते हैं। तभी जॉन प्रिंस आगे आ जाता है और कहने लगता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर सभी सैनिक भाई चाहते हैं कि मैं अपनी स्किल्स दिखाऊं, तभी उन सैनिकों में से एक सैनिक तुरंत स्टेज की तरफ पहुंच जाता है और कहने लगता है, प्रिंस जुआन ये मौका आप मुझे दें। इसी के साथ प्रिंस जुआन वो भी सीधे ही स्टेज पर पहुंच जाता है और कहने लगता है, ठीक है ये मौका मैं तुमको देता हूँ, अगर तुम मेरे एक भी मूव को झेल लोगे तो मैं मान लूँगा कि तुम जीत गए। ये सुनते हुए सभी लोग चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, ये क्या हो रहा है, एक मूव की बात करते हैं प्रिंस। इधर कोई सिस्टर उसकी बात सुनने के बाद कह रही होती है, लगता है छोटी बातें नहीं करता है। इधर स्टेज पर हम देखते हैं कि वो आदमी अपनी 8 मेडल्स को खोल देता है। उसकी 8 मेडल्स खुलने के बाद यूसुई तुरंत ही उसको देख लेती है और कहने लगती है, मुझे लगता है ये क्यू से भी आगे है और उसकी कोई टेक्निक काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। इसी के साथ ही वो लड़का तुरंत ही अपना हथियार निकालते हुए प्रिंस युआन की तरफ हमला करने जाने लगा। प्रिंस युआन भी अपना युआन ब्रूस बाहर निकाल लेता है और इसी के साथ ही घुमाते हुए वो क्यू मैनर की टेक्निक को ऑन कर लेता है। उस टेक्निक को देखते हुए क्यू कह रहा होता है, ये तो हमारी क्यू कैनर की टेक्निक है। जुयान तुरंत ही युआन ब्रूस से उस आ रहे हमले को तुरंत रोक देता है और उस दोनों के हमले के टकराने से वहाँ पर काफ़ी जोर का ब्लास्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा धुंध उड़ने लगती है। पर वो सैनिक तुरंत ही पीछे की तरफ चला जाता है और अपने सीने को बढ़ते वहीं पर ही बैठ जाता है। पर कुछ ही देर बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि जुयान ने सिर्फ 8 मेडल वाले को सिर्फ एक ही हमले से हरा दिया। ये सुनते हुए सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं। इधर कुया उन सभी को ऐसा करते देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। इधर हम अंदर केबिन में देखते हैं जनरल भाई बैठे होते हैं और जनरल भाई के पास उनका बेटा बैठा होता है जो कि स्कॉर्पियन मास्टर के जहर से तड़प रहा होता है। और
वो बार बार से उसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है अगर पिछली बार में हाइनेस अगर जल्दी आ गए होते तो मेरे को अकेला नहीं लड़ना पड़ता। लगता है मुझे इस बार चॉइस लेनी ही पड़ेगी और क्वीन मैनर का साथ देना होगा, तभी मैं अपने बेटे को बचा सकता हूँ। तभी वो बाहर से एक गार्ड को बुलाता है और कहने लगता है क्वियाओ को बुलाओ, उसने कहा था कि कोई मास्टर यहीं आने वाले हैं जो कि मेरे बेटे का इलाज करेंगे। अगर वो उनको ले आया तो उससे कहो कि वो उनको यहाँ पर तुरंत ही ले आए। इसी के साथ ही वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।